मेरा नाम डॉक्टर सोमिल कंसल है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल अमृतसर में न्यूरोसर्जन हूँ। आज मैं आपको एक बीमारी जिसको एपिलेप्सी कहते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एपिलेप्सी ऐसी बीमारी है जो कि दिमाग से कंसर्न है और इसमें दौरे पड़ते हैं। ये दौरे किसी भी एज में हो सकते हैं और आदमी और औरत में बराबरी की मात्रा में हो सकते हैं। ये दौरे किस तरह के हो सकते हैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये दौरे सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए बेहोशी या ब्लैकआउट या थोड़ी देर के लिए आंख का ब्लिंक होने से लेके पूरी मिर्गी जिसमें कि बेहोश हो जाते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं और हाथ पैरों में एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगता है, इस तरीके के लेवल तक हो सकते हैं। मतलब मिर्गी का एपिलेप्सी का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? बहुत से केसेस में इसका कारण पता ही नहीं चलता कि ये क्यों हुआ। जो सबसे कॉमन टेस्ट इसके लिए होता है उसको एमआरआई कहते हैं। एमआरआई में कई बार हमें कारण मिल जाता है, जिसके केसेस में हम इनको कहते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी, मतलब ब्रेन में कोई कारण है उसकी वजह से होने वाली एपिलेप्सी। पर कई बार हमें पता ही नहीं चलता किस वजह से एपिलेप्सी हो रही है, उसको कहते हैं प्राइमरी एपिलेप्सी। पर दोनों ही केसेस में एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जरूरी है। कभी कभी चोट लगने के कारण भी एक बार का दौरा पड़ जाता है, जो कि दिमाग के अंदर चोट लगने से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का शॉर्ट हो जाने की वजह से होता है। ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है और कई बार इसके लिए आगे दवा नहीं देनी पड़ती। पर मोस्ट ऑफ द केसेस इसके अलावा उसमें आपको दवा खानी पड़ती है। एक और चीज देखी गई है कि प्रेग्नेंट लेडीज में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से दौरा पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। इसको एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया से भी एसोसिएट किया गया है। इस केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो कि ब्रेन को के दौरे को कंट्रोल भी कर देती हैं और आजकल इतनी एडवांस दवा आ गई है कि वो बच्चे को पेट के अंदर डैमेज नहीं करती, उसको नुकसान नहीं करती। जब भी इस तरह की कोई चीज का डाउट हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कर कनेक्ट करना है और वो टेस्ट करते हैं जिसमें कि ईईजी और ब्रेन का एमआरआई दो मेन टेस्ट है। इसके बाद और टेस्ट हो सकते हैं जैसे ब्लड के टेस्ट, जो कि इन चीजों के लिए दौरे के पीछे की वजह जानने के लिए हो सकते हैं। दौरे वाले मरीजों को कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं। जिन मरीजों को दौरा पड़ता है और उनको पता है कि उनको दौरा पड़ता है, उनको ड्राइविंग नहीं करनी है जब तक कि डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब ना करे, ड्राइविंग के लिए अलाउ ना करे। उनको हाई रिस्क जगहों पर नहीं जाना है, जैसे स्विमिंग पूल में या इलेक्ट्रिकल पोल पे चढ़ जाते हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स पे बिना सपोर्ट के नहीं जाना है, क्योंकि दौरे अपने आप में मोस्टली खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन दौरों के दौरान होने वाले एक्सीडेंट मरीज को या उसके सराउंडिंग में और लोगों को बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर की कंसर्न से, उनकी राय से चलना है। और ड्राइविंग कब तक नहीं कर सकते, बहुत से लोग पूछते हैं। यूएसएफडीए ने कहा है कि 1 साल तक दौरा ना पड़े उसके बाद आप पब्लिक व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर विदाउट फिट्स, बिना दौरे का 1 साल। और लास्ट में मेरी सबको एडवाइस यही है कि मिर्गी के साथ किसी तरह का भ्रम ना पालें। ये कोई जादू टोना करके ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, पर इसके लिए बहुत स्पेसिफिक, बहुत बढ़िया, बड़ी सेफ दवाइयां हैं। इसलिए अपने डॉक्टर को कंसर्न करें, कनेक्ट करें और उससे दवा लें।